हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 3 द विलेज ऑफ पालमपुर का फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग आज जो है स्मॉल होल्डर फार्मर्स। इस पार्ट का पहला पॉइंट है लिमिटेड लैंड होल्डिंग्स। उनके पास होते हैं बहुत ज़्यादा कम लैंड। मैनी स्मॉल स्केल फार्मर्स, बहुत स्मॉल लेवल पे फार्मर्स होते हैं पालमपुर के अंदर। वो स्ट्रगल करते हैं क्या करने के लिए, लैंड को यूज़ करने के लिए, बिकॉज उनके पास ज़मीन बहुत कम होती है, फिर कभी कभार नहीं होती ज़मीन उनके पास, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इनके लिए क्या होता है, बहुत हार्ड होता है अचीव करना अपना लेवलीहुड, क्योंकि पता है आपको अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो क्या उन्हें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर फार्मिंग करेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, उन्हें नहीं मिलेगा। इट मीन्स उनके पास कोई और सोर्स नहीं है फार्मिंग के अलावा वहाँ पर करने के लिए। और विलेज में क्या होता है, हमेशा जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, वो हमेशा पहला सोर्स होता है कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। हर फार्मर का लेवलीहुड क्या होता है, हर विलेज के अंदर मेनली एग्रीकल्चर होता है। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू क्रेडिट। अब आपको पता है जो भी स्मॉल स्केल फार्मर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, एक्सेस होता है क्रेडिट का। इट मीन्स वो लोग गरीब होते हैं तो इसलिए करते क्या है, वो लोग लोन लेते हैं ताकि किससे, बड़े बड़े किसान से या फिर बैंकों से लोन लेते हैं ताकि वो लोग एग्रीकल्चर कर सके। बिकॉज पता है आपको कोई भी अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं मेनली क्या चाहिए हमें, इरीगेशन मशीन चाहिए होती है, टूल्स चाहिए होते हैं, है ना, और सीड्स चाहिए होते हैं, HYV सीड्स चाहिए होते हैं, बहुत सी चीज़ चाहिए होती है फार्मिंग के अंदर, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, बहुत चीज़ चाहिए होती है हमें। तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते तो करते क्या है, वो लोग क्रेडिट लेते हैं। तो कर अब सेकंड पॉइंट उससे जुड़ा हुआ है हमारा एक्सेस टू क्रेडिट। ऑब्टेनिंग अफोर्डेबल क्रेडिट रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर दीज फार्मर। अब जब भी उन्हें अफोर्डेबल क्रेडिट मतलब ऐसा लोन मिलता है जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और उनको टाइम लगता है ज़्यादा उसे लोन देने के लिए, तो उनके लिए क्या ये अच्छा डील है। ताकि उन्हें पता है कि अगर हमारे पास अच्छी डील नहीं होगी तो हम लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स। वो लोग करते कि अपनी एबिलिटी को लिमिट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स में, बिकॉज उनके लिए वो जो टेक्निक है वो उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा क्रॉप्स उगा के थोड़े से लैंड पे भी। थर्ड हमारे पास है डिपेंडेंस ऑन मिडल मैन। अब जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स है वो किस पे रिलाय होते हैं, इंटरमीडिएरीज पे, मतलब जो लोग के मिडल मैन है हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर, ताकि वो लोग सेल करें अपना जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है, ठीक है, पोटेंशियली रिड्यूसिंग देयर शेयर ऑफ द मार्केट प्रॉफिट। ताकि जो, और इससे क्या होता है बहुत धीरे धीरे जो उनका शेयर है मार्केट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज उन्हें अपना कुछ ना कुछ पार्ट किसे देना पड़ता है, इंटरमीडिएट्स को, बिकॉज वो उनका सामान बिकवा रहे हैं। इसलिए क्या डिपेंडेंट अब डिपेंड हो चुके हैं मिडल मैन पे। तो मिडल मैन का काम होता है उनका सामान बिकवाना, तो वो उसके लिए क्या मांगते हैं, अपनी कमीशन मांगते हैं, बिकॉज उन्होंने उनका सामान बिकवाया है। तो इसलिए होता है कि जो फार्मर्स है उनका जो प्रॉफिट है, मार्केट प्रॉफिट, वो बढ़ जाता है, बिकॉज उनके वो किस पे डिपेंड हो चुके हैं, मिडल मैन पे, जो सामान उनका बिकवा रहा है। फोर्थ, वल्नरेबिलिटी टू रिस्क। स्मॉल फार्मर्स इन पालमपुर आर मोर ससेप्टेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब वो लोग क्या है, बहुत ज़्यादा क्या रिलायबल है किसके ऊपर, इम्पैक्ट से, किससे, नेचुरल डिज़ास्टर, क्रॉप फेलियर से, मार्केट फ्लक्चुएशन से। हाईलाइटिंग द नीड फॉर रोबूस्ट सपोर्ट सिस्टम। मतलब कि आपको पता है यहाँ पर कोई भी स्मॉल होल्डर्स होगा, कोई भी छोटा लेवल पे किसान होगा, तो वो लोग बहुत डरेंगे कुछ ना कुछ फार्मिंग करने के लिए, एक लार्ज लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, बिकॉज उन्हें पता है इसमें रिस्क होता है। जैसे कि बताया मैंने पढ़ा अभी हमने, क्रॉप फेलियर्स हो गया, नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, मार्केट में फ्लक्चुएशन आ गया, लाइक प्राइस कम हो गया किसी भी सामान का, बढ़ गया या फिर बढ़ेगा तो अच्छा है, कम हो गया तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, है ना। क्रॉप ख़राब हो गई हमारी, या नेचुरल डिज़ास्टर, कोई भी आपदा आ गई जिससे हमारी क्रॉप्स ख़राब हो गई, लाइक बाढ़ आ गई तो क्रॉप गंदी हो गई, पानी डाल आ गई तो क्रॉप्स क्या हो गई, सड़ गई। ये सब क्या हमारे पास रिस्क है, तो जिससे स्मॉल होल्डर फार्मर्स डरते हैं। अगर उन्होंने फार्मिंग करी तो ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस भी उनके पास बनते हैं। इसलिए बहुत कम फार्मर जो कि करते क्या हैं, फार्मिंग करते स्मॉल लेवल पे। सेकंड टॉपिक है हमारे पास द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पालमपुर। अब पालमपुर में जो इंस्टीट्यूशन उनका रोल क्या है। अब इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे गवर्नमेंट एक्सटेंशन सर्विसेज हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू मॉडर्न फार्मिंग। अब ये करते क्या है, जो GES है ये देता क्या है फार्मर्स को मॉडर्न टेक्निक, ताकि वो लोग ट्रेनिंग ले सकें किससे, GES से, किस चीज़ के लिए, मॉडर्न फार्मिंग को एक्सेस करने के लिए कि हाँ कैसे करते हैं। बिकॉज ऐसा आजकल क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे किसान हैं उन्हें पता नहीं कि कैसे हम लोग मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, तो यहाँ पर क्या ट्रेनिंग मिलती है उन्हें, अच्छे से उन्हें मिलता है एक्सेस मॉडर्न फार्मिंग करने का, ताकि वो लोग अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसे इम्प्रूव कर सके।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंस्टीट्यूशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब इसका फंक्शन क्या है, अनेबलिंग स्मॉल फार्मर्स टू पूल रिसोर्स। अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप जो कि आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स के लिए क्या है, बहुत अच्छा रिसोर्स का एक्सेस है, ठीक है। ताकि उन्हें पता है हमारे पास क्या, अगर हम किसी और के पास लोन लेने जाएंगे तो हमसे ज़्यादा प्रॉफिट मांगेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेगा, तो उनके लिए क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी CES एक अच्छा सोर्स है लोन का, यानी कलेक्टिविटी मार्केट देयर प्रोड्यूस। और इससे क्या होता है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं तो उसे कलेक्टिवली बांटते भी हैं, ठीक है। तो इससे फर्स्ट में क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है सब आपस में कोऑपरेट करते, सहयोग करते, ताकि जो फार्मर्स जो के ग्रुप में होते हैं उन्हें फ़ायदा हो, और वो जो लोन ले रहे हैं उस पर वो लोग इतना टैक्स भी नहीं रखते हैं, इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। अगला इंस्टीट्यूशन है हमारे पास माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसका फंक्शन है ऑफरिंग अफोर्डेबल लोन्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। करते क्या है लोग, अफोर्डेबल लोन्स और फाइनेंशियल सर्विस देते हैं किसको, छोटे छोटे फार्मर्स को, ताकि वो लोग अपने लिवलीहुड के लिए पालमपुर के अंदर फार्मिंग और बहुत सारे काम कर सके। थर्ड इंस्टीट्यूशन है हमारे पास लोकल मार्केट्स। इसका फंक्शन क्या होता है, वो पढ़ते हैं हम लोग, सर्विंग एज हब्स फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स। अब ये करते क्या, ऐसा हब देते हैं उनको, ताकि ऐसी मार्केट देते हैं उन्हें, ताकि वो लोग उसे बेच सके अपने गुड्स को ऐसी मार्केट के जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास आसपास पता होगा सफ़र डेयरीज होती है हमारे पास, जहाँ पर सामान मिलता है, लाइक वेजिटेबल्स मिलते हैं। अब कोई भी जब सामान मिलता है, अब इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट दे रही है उन्हें मार्केट्स, ताकि वो वहाँ बेच सके उनको और उन्हें प्रॉफिट होए, ठीक है। और उन्हें मिलते हैं बनी बनाए मार्केट जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होती है उनके सामान की, जो वो बेचने चाहते हैं। और इससे क्या होता है, जो कनेक्टिविटी बढ़ती है इसके बीच में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में क्या बढ़ती है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन पालमपुर। अब पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है वो है इनविजनिंग द फ्यूचर ऑफ पालमपुर। तो उसका फर्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब कि एक्सप्लोरिंग इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अभी लोग करते हैं कि आप एक्सप्लोर करते हैं बहुत ऐसी फार्मिंग जिसमें क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट हार्म नहीं हो रहा है, इससे बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कल्टिवेशन या ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम लोग सब कुछ करते हैं काम नेचुरली, कुछ हम यहाँ पर केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, कुछ हम यहाँ पर मॉडर्न चीज़ यूज़ नहीं, जिससे हमारा लैंड क्रॉप्स को नुकसान हो रहा है। सब कुछ यहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, नेचुरल होगा, उससे बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब कि इससे हमारे एनवायरनमेंट के बिल्कुल भी हार्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाइड लिवलीहुड, प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है, हम लोग जो नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस गुड्स होते हैं उनको भी क्या होते हैं प्रमोट करते हैं, ताकि जो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं उनके पास भी क्या हो, सोर्स हो इनकम का। इसलिए करते हैं क्या, इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे ग्रोथ को। इससे क्या होगा, हमारे फ्यूचर है पालमपुर में जो लोग होंगे जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, उनका लिवलीहुड क्या होगा, लिवलीहुड भी क्या होगा उनका, अच्छा होगा। अब थर्ड पॉइंट है एम्पावरिंग स्मॉल होल्डर्स। हम करेंगे कि यहाँ पर जो स्मॉल होल्डर्स है कि स्मॉल फार्मर्स उन्हें हम करेंगे एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथनिंग, उन्हें स्ट्रेंथ करेंगे ताकि वो लोग भी अच्छे से फार्मिंग कर सके। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर उन्हें लोन प्रोवाइड करके बहुत कम इंटरेस्ट पे उन्हें टेक्नोलॉजी देंगे, ठीक है, उन्हें मार्केट के एक्सेस देंगे, उन्हें एम्पावर, उन्हें बूस्ट, उन्हें मोटिवेट करेंगे ताकि वो लोग स्मॉल स्केल फार्मर्स है वो लोग अपने जो क्या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ उन्हें और इम्प्रूव और आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक विजन हमारे विलेज ऑफ पालमपुर के फ्यूचर का। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो चुका है एंड, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 एंड हो चुका है। तो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर, तो आप लोग मुझे इस किसी भी पार्ट के अंदर कमेंट्स करो, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसके अंदर मैं आपको वो डाउट क्लियर करके बता दूँ, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।